हेलो। अस्सलाम वालेकुम फूफी जान, बेजाद हूँ। पहचान लिया, काम क्या है? लगता है गलत मौके पर मुजाहिम हुआ हूँ। बुरा न मानना, हकीकतन ऐसा ही है। देखिए, आपको हक पहुँचता है कि मुझसे नाराज हूँ। देखो, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मतलब की बात पे आ जाओ। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस बात का? उस मेहरबानी की खातिर जो आप सुरैया और मनुचैर पर कर रही हैं। यतीम खाने से बच्चा लेने के बारे में कह रहा हूँ। वो बच्चे के माँ बाप बनने के काबिल हैं। उम्मीद है कि इसी तरह होगा। यही काम था? नहीं, ये कहना चाह रहा था कि चचा ने एक वसीयतनामा छोड़ा है जो उनके वकील के पास है। कैसा वसीयतनामा? मुझे नहीं मालूम, पर वकील ने मुझसे कहा कि फैमिली के अफराद को इकट्ठा करूं ताकि सबके सामने उसे पढ़ा जाए। कब? अभी वक्त मुशख्खस नहीं है, लेकिन टाइम फिक्स होने के बाद आपको इत्तला दे दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम भाई, ठीक हो ना? सीना दरवाजे पे कोई मिलने हाँ आया भाई, है। ठीक ठाक है ना सर? कैसे हो हाँ भाई सब? ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हो जमा? कैसे हो बेटे? ठीक तो हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये सब क्यों जहमत कर दी भाई? क्यों इतना सब सामान कुछ ले आई? चेहरे और रुखसारों की लाली बता रही है कि छुटकारा हासिल हो गया है। नशा छोड़ना और इस लानत से जान छुड़ाना सब आपकी मेहरबानी है जनाब। खुद पर भरोसा रखो भाई, ये सब खुदा की मशीयत और तुम्हारे इरादे की वजह से। अब जल्दी करो, वापस जाएंगे तो बहुत से अधूरे काम मुकम्मल करने हैं। क्या है, रो क्यों रहे हो? कुछ हो गया है क्या जो मुझे नहीं मालूम है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो खुशी के आंसू हैं। सीना, जब हम बच्चे थे तो गली में झूले वाला आता था। सारे बच्चे झूले में बैठ जाते थे। मेरे और मेरी बहन के पास बैठने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए कोने में खड़े होकर देखा करते थे। उसके बाद से जिंदगी का झूला हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं झूला, यहाँ तक कि आप हमारी जिंदगी में आए। अब हालात बदल चुके हैं। काश यहाँ रहते। हम आपको बहुत याद करते हैं, हम आपके बहुत आदी हो गए हैं। ये सब बेकार की बात है। इंसान जब जिंदा होता है तो कोई नहीं सोचता, सब उस दिन के बारे में सोचते हैं कि जब वो नहीं होगा। अरे भाई मेरे भाई, फोन और इंटरनेट ऐसे ही मौहों के लिए है, एक दूसरे से बाखबर होते रहेंगे। देखो सीना बेटा, जिस दिन बगैर एहसान जताए किसी के साथ भलाई करोगे और किसी को शर्मिंदा किए बगैर माफ करोगे, तो समझ लो कि उसी दिन तुमने हकीकी मानों में जिंदगी गुजारी है। ठीक है, अब जल्दी इस हालत से बाहर निकलो जी। और असली जिंदगी जियो। जरूर। हाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ पर बैठिए। आप लोग आइए, बैठिए। आप बैठिए उमा डॉक्टर साहिबा, आप साहब। बैठिए। नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि हम मैं अभी एक बेंच लेके आता हूँ। माना कि नशा छोड़ने के बाद पहलवान बन गए, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुकिए, मैं मदद करूँगा। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ? अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब? बैठिए। हमें ठीक कमर तो में है, क्या हुआ? बैठे बैठे कोई खास बात यहीं बैठे। कुछ नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर बुलाऊं? अरे मैं खुद डॉक्टर हूँ। ठीक तो है? इस पास में है, कोई खास बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। बेहतर है। ठीक है, बहुत अच्छा है। अरे भाई बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब? ये कि फैमिली के अफराद मेरे इर्द गिर्द जमा है। ये मजाक था डॉक्टर साहब। नहीं, जब फैमिली इर्द गिर्द होती है और बेगम साथ होती है तो इंसान की तबीयत ठीक हो जाती है।
सलाम फूफाजान, वालेकुम ठीक है? सलाम। ठीक हो? बहुत शुक्रिया। सब आ गए? सब आ गए, आपका इंतजार है, बस आ जाइए। फैमिली के सब अफराद आ चुके हैं? जी जी वकील साहब, सब आ चुके हैं। सिर्फ मेरी सास महदूक साहबा नहीं आई हैं। मरहूम हिसाम साहब की भाभी सुरैया भी आ गई हैं, मेरी अहलिया है। पर मैंने ताकीद की थी कि सब इकट्ठे हो जाएं। मैं अपनी वालिदा की जगह हाजिर हुआ हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें बहुत कमजोरी हो रही थी, इसलिए तशरीफ नहीं ला सकी। बहुत माजरत भी कर रही थी आप सबसे। ठीक है, अगर दूसरे अफराद को एतराज न हो तो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। आप शुरू कर सकते हैं, कोई मसला जी नहीं। आप शुरू कर सकते हैं। असल में बात उस ज़माने की है जिन दिनों फरूजान फर साहब की नज़र चली गई थी। एक दिन मेरे दफ्तर आए और मुझसे कहा कि उनके लिए एक कानूनी वसीयतनामा तरतीब दूं। माफ कीजिएगा जब मैं पूछ रहा हूँ तमाम जायदाद के बारे में? नहीं, मैंने उनसे अर्ज किया कि कानून की रूह से इंसान अपने माल के तीसरे हिस्से से ज्यादा के बारे में वसीयत नहीं कर सकता। उन्होंने फैसला किया कि उनकी मर्जी के मुताबिक बाज़ डॉक्यूमेंट्स तरतीब दूं। कैसे डॉक्यूमेंट्स? एक मिनट, मैं अभी अर्ज करता हूँ। ये 3 चेक हैं। एक चेक जिसका मबलग 8 अरब रियाल है, जनाब behzad फरूजान फर के नाम। एक चेक 4 अरब रियाल का मोहतरमा सुरैया फरूजान फर के नाम। और आखिरी चेक 1 अरब रियाल का मोहतरमा महदूख वंदेजात के नाम। प्लीज ये लेके सबको दिखाएं। बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा बैद साहब, ये पैसा किस लिए है? ये सादताबाद की ज़मीनों की कीमत में इख्तिलाफ का पैसा है, और हकीकत में ये उस इख्तिलाफ की बाबत है जो आपके अब्बू और चचा मरहूम के दरमियान मौजूद था। उन्होंने ज़मीनों की आज की कीमत का हिसाब लगाया है। अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए। वाकई में हिसाम साहब एक भरपूर इंसान थे वाकई। और ये करज में 1000 मीटर ज़मीन के कागजात हैं जो कि मोहतरमा फातिमा फरूजान फर साहबा के नाम है। मेरे हैं? जी, ये आपके वालिद की मिरास के बाबत है। लेकिन मैंने तो उनसे कह दिया था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अपने इत्मीनान के लिए ये ज़मीन आपके नाम लिखी है, ये लीजिए। जी। और ये मरहूम फरूजान फर साहिब की राइटिंग और दस्तखत के साथ एक लेटर जिसमें वो तमाम बातें लिखी हैं जो मैंने बताई, ताकि खुदा न खास्ता कोई शक व शुबा बाकी न रहे। लीजिए ये सीलशुदा लेटर। निगार, जी अम्मी। बेटा उठो, हलवा तकसीम करो ताकि तुम्हारे वालिद मरहूम के रूह को सवाब मिले जो सबके लिए खैर व बरकत का सबब थी। खुदा गरीक रहमत करे। खुदा उनकी खुदा मग़फ़िरत करे। मेहरबानी करके ये रसीद दे दें ताकि इस पर दस्तखत शुक्रिया, करें। खुदा जी, रहमत जरूर। करे। लीजिए। बेजाद देखो तुम इसमें साइन करो। खुदा ये हमारे लीजिए। ताया की मग़फ़िरत करे, उनकी बख्शिश करे। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा चचियन? नहीं, चाय पियोगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। लीजिए, ये आपकी खिदमत में। आपके पास रहे तो बेहतर होगा। क्या ये वही पैसा नहीं है जिसके लिए तुमने अपने चचा के खिलाफ शिकायत की थी? अब जबकि मिल गया है तो जैसे चाहो इसे खर्च करो। अगर मैंने रिपोर्ट की तो सिर्फ उस हकीकत को सामने लाने के लिए जिसका खुद चचा ने इतराफ किया था। बेहजाद बेटा, अब तुम मेरे दामाद हो,
मेरे बेटे के जैसे हो। अब मुझे अपनी बेटी की तरह ही अजीज हो। मेरे लिए तुम और बाहर में कोई फर्क नहीं। शायद पिछले इख्तलाफात की वजह से तुमसे नाराज रही होंगी, लेकिन तुम्हारी दुश्मन नहीं हो बेटा। उम्मीद है ऐसे ही होगा चाची जान। चलता हूँ। बेहजाद बेटा, इसे लेते जाओ। शब बखैर। जनाब आइए, ये डॉक्टर साहब के हाथ से ले लें। जी साहबा। अपने कोट के बटन में बंद करें। ठीक है, ठीक है। दे दे मुझे। इसको भी डिग्गी में रख दें। क्या बात हो गई? इस घर को भुलाना जानकनी की तरह है। बहुत मुश्किल है कि इंसान अपनी तमाम यादों के साथ उसको छोड़ के चले। यादें सिर्फ दीवार के ऊपर लगी हुई फ्रेम तो नहीं है कि रह जाएं। यादें हमेशा शक्ल इंसान के पास रहती हैं। अब जल्दी करें, और एयरपोर्ट बहुत दूर है। हाँ नेमा साहब। जी साहबा। ये घर आपके हाथ में। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मेरी बहन आके देखभाल कर लिया करेगी। आपको भी इससे काम हो तो उसे फोन कर लें। जी जी, ये खुदा नंबर हाफिज। है। डॉक्टर साहब नहीं आएंगे? जुकाम हो जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है नेमा साहब। जी जी। कहा सुना माफ कीजिएगा। हमने आपसे सिर्फ अच्छाई ही देखी है। खुदा हाफिज। देखो अच्छी तरह देखभाल रखना यहाँ की। खुदा हाफिज। मनोजर, इस वक्त क्या कर रहे हो? सो क्यों नहीं रहे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। सो रही थी क्या? हाँ। अरे सोना कैसा, सोने के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है। कल को 1 गज जमीन में ही सोना है ना। हजारों हसरतें और अरमान लेकर सो जाएंगे। आधी रात को फलसफी बन गए हो तुम। खड़े हो सोने चलो। बेगम साहिबा, इक्तिसाददान बन गया हूँ। 1 मिनट इधर आओ। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। बैठो तो। देखो जरा कैसा है। ये क्या है? ये वाकई तुम्हारी समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है। वाकई नहीं समझ पा रही हो तुम? ओ, तो मेरे पेशे का तुम्हारी इस ड्राइंग से क्या ताल्लुक है? ये क्या कीड़े मकोड़े बनाए हैं तुमने? लो, इसीलिए तुम तरक्की नहीं कर पा रही हो ना। देखो सुरैया। अच्छा बताओ सुरैया, इस घर का अर्ज कितना है? नहीं मालूम मुझे। तुम 12 मीटर फर्ज कर लो। अच्छा फिर? तुम जानती हो कि ये घर जिसमें हम रह रहे हैं और जिसकी एक दिन बिजली कट जाती है, एक दिन पानी कट जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है और छत गिरने वाली है, कितना बड़ा खजाना है। अच्छा तो फिर? सुरैया, इस घर की लोकेशन कमर्शियल है। यानी अगर हम इस घर को मिसमार कर दें तो इसकी जगह कम से कम 12 फ्लोर तिजारती रहायशी फ्लैट्स बना सकते हैं, जिसकी हर मंजिल पर 2 फ्लैट हो। किन खुश फहमियों में हो तुम? हाँ, क्या सोच रहे हो? अरे पैसे की क्या जरूरत है, असली खजाना तो इस घर की जमीन है। जानती हो मैंने पिछले 1 साल में कितने प्रॉपर्टी डीलर्स को यहाँ से भगाया है। मैं एक अच्छे मौके का मुंतजिर था। तो क्या अब अच्छा मौका है? और क्या। आहा,
तो तुम उन चंद पैसों की आस लगाए बैठे हो जो ताया जान की तरफ से हमें मिले हैं। फर्ज करो मैंने ये पैसा ले भी लिया, क्या 400 मिलियन में हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं? अरे लगता है तुम समझी नहीं, बात बिल्कुल हाँ। वाज़ेह है। जो प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ बिल्डिंग में शरीक होगा वो हमसे पैसा थोड़ी लेगा। जमीन हमारी है, बनाने का पैसा उसका। हम ये जमीन उसके सुपुर्द करके खुद यहाँ से चले जाएंगे। 1 साल बाद आके 12 तिजारती और रहायशी फ्लैट्स की चाबियां ले लेंगे। अलबत्ता मेरे नक्शे के मुताबिक पहला फ्लोर अम्मी को दे देंगे। वहाँ ऊपर अपने लिए खूबसूरत सा पेंट हाउस बना देंगे जिससे तेहरान के चारों तरफ का नजारा किया जा सके। और इस 400 मिलियन को लेके अम्मी के साथ तेहरान के शुमाल के पौश इलाके में एक 400-500 मीटर का बड़ा शानदार सा घर पगड़ी पर ले लेंगे। एक ऐसी जगह कि जब तुम रात को कूड़ा फेंकने घर से बाहर आओगी तो अचानक देखो कि सामने, अरे कौन है? अरे ये तो हमारा पड़ोसी है, मशहूर सर्जन है तेहरान का, सारे तेहरान मशहूर है, खुद ही कूड़ा फेंकने बाहर है। दूसरी तरफ देखोगे, अरे कोई बड़ी गाड़ी खड़ी है किसी बड़ी शख्सियत की। तीसरे घर से गाड़ियों के कारखाने का चीफ कूड़ा लेकर बाहर निकल रहा होगा। ये तुम देखोगी, तीनों कूड़ा फेंकने बाहर जाएंगे, अलग सलेक हो जाएगा। अरे इसी तरह हम बड़े बन जाएंगे, तरक्की करेंगे, उन लोगों के साथ आना जाना रखेंगे, दोस्तियां बढ़ेंगी, तुम उनकी खवातीन के साथ आना जाना करोगे, मैं भी मर्दों के साथ स्केटिंग, गोल्फ खेलने जाया करूंगा, घुड़सवारी करूंगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान बड़े लोगों में शामिल हो जाता है और उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाता है। मजा आ गया ना? क्या ख्याल है? बिल्ली को ख्वाब में नजर आते हैं चिचड़े जनाब। क्या मतलब बेगम? अरे रुको तो, कौन सा ख्वाब? देखो मैंने बताया है कि मुझे इस मसले के बारे में पूरी तरह से सोचना होगा। पहली बात तो ये है कि मेरे 2 मसले हैं। एक मसला बच्ची का है कि जिसका तुमने बिल्कुल मना कर दिया है। कब कहा? वो तो उस वक्त की बात थी जब हम हर तरफ मुश्किलात में घिरे हुए थे। किसने कहा कि नहीं चाहिए? इसीलिए तो कहता हूँ ना कि तुम आंखें खुली नहीं रखती और सोचती नहीं हो। देखो अज़ीज़म, मैंने इस प्लान पर 4 घंटे मेहनत की। मैंने यहाँ सी लिखा है, यानी चाइल्ड के लिए है। अच्छा, उस बच्चे का क्या नाम था जिसकी तुम तस्वीर लेके आई थी? पुबी जान ने जो दी थी तुमको, क्या नाम था उसका? सदफ। ये लो, सी से चाइल्ड, एस से सदफ। ये सदफ का कमरा हो गया। ये देखो, और क्या चाहिए? और दूसरी बात ये कि अम्मी और behzad का भी इस घर में हिस्सा है। उनकी मर्जी के बगैर तो ये कदम नहीं उठा सकते ना। ओ बेगम, मैं समझा कोई और मसला। behzad को मुझ पर छोड़ दो। behzad को पैसा बुरा लगता है क्या? उसके बारे में फिक्र नहीं करो, तुम जाके अम्मी को कायल करो। ओफो, बहरहाल मुझे उन 400 मिलियन के बारे में मजीद सोचना होगा। हमारी पूरी जिंदगी का सरमाया यही पैसा है। बिला सोचे समझे तो तुम्हें बिल्डिंग बनवाने के लिए नहीं दे सकती ना। मैंने कब मांगे हैं? नहीं जानती। लगता है अभी तक सो रही हो। रुको जरा, बात करनी है। मैं नहीं जानती। अरे तुम्हें मसला क्या है? हर फ्लोर में 2 फ्लैट। अच्छा ठीक है, अब अम्मी को मत जगाना। ठीक है मुझे सोचना पड़ेगा। बात ठीक है इस बारे में। तुम पता नहीं क्या कहते रहते हो, जब देखो कुछ न कुछ। जो मुसाफिर बर्लिन का सफर करना चाहते हैं वो अपना सामान के हवाले करें पास और फ्लाइट पर सवार होने के लिए मुतालिका गेट की तरफ जाएं। अच्छा हुमा साहिबा, यहाँ तक आपको आने की तकलीफ दी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा न कहिए डॉक्टर साहब, खुदा करे आपका सफर अच्छा और खुशगवार गुजरे। ठीक है। देखिए हुमा साहिबा, मेरा एक दोस्त है जो थोड़ा सा फलसफी मिजाज है, लेकिन उसका एक जुमला मुझे बहुत पसंद है। कहता है हम सब एक तूफान ज़दा कश्ती के मुसाफिर हैं कि जिसका अंजाम सिर्फ डूबना है। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि जब तक जिंदा रहें आसमान की तरफ देखें, समंदर के नीले पानी की तरफ, फूलों को सूंघें और एक दूसरे से मोहब्बत करें ताकि इस सफर से लुत्फ अंदोज हो। जरूर डॉक्टर साहब। चले आओ, जब चलना है। सफर खैर और सलामती से। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी अपना ख्याल रखना। तुम भी और डॉक्टर साहब का। ठीक है, खुदा। चले बेगम।
मोहतरम मुसाफिर जो मुसाफिर मरहूम के साथ सलाम सीना साहब, मैं निखा हूँ। अच्छा हो तो हो, बताओ क्या काम है? क्या है, लगता है मुझसे कुछ ज्यादा ही नाराज हो। नाराज नहीं हूँ, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ हूँ। सिर्फ एक चिंगारी लगने की देर है बस। भाई और बहन बिल्कुल एक जैसे हो, तेज चलते हो लेकिन बगैर एहतियात के, साफ बात करते हो लेकिन बेमकसद। कमीने इंसान, मेरा मतलब मेरी माँ की वफात और बाप के जेल जाने से वाज़ेह हो जाता है। क्या मुझे पता नहीं कि अब्बू का नंबर तुमने बेजात को दिया था? देखो सीना साहब, जो हो गया सो हो गया। मैंने अब एक नया बिजनेस शुरू किया है। फोन किया था कि अगर तुम्हारी बहन बेरोजगार है तो उसे बुला लूं। उसका नंबर बंद है इसलिए तुम्हें फोन किया। समझ गया आप? अब जरा अर्गवान को फोन दो। आजर निया साहिबा। ठीक है आजर नया साहिबा, इसको फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। इस वक्त वो ईरान में नहीं है। 2 महीने पहले अपने शौहर के साथ वो बैरून मुल्क जा चुकी है। शौहर? उसने शादी कर ली है क्या? हाँ, आपको खबर नहीं थी? माफ कीजिएगा, आपको शादी का कार्ड भेजना भूल गए होंगे। किससे की है? मैं जानता हूँ उसे। नहीं मालूम? हो सकता है जानते हो आप, उनके पुराने मौकिल दाऊदी साहब। सच? मुबारक हो। खैर से केस के वकील की शरीक हयात बन गई। अलबत्ता वो वकालत नहीं करती। आपकी मेहरबानी से उनकी वकालत का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। इत्तेफाक से मैं तुम्हारी बहन की नादानियों की वजह से कुछ अरसे से अपने काम से सस्पेंड हो चुका हूँ, इसलिए जॉब बदल ली है। अच्छा, तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरों का बुरा नहीं चाहना चाहिए। इसके बाद मुझे फोन मत करना, समझ गए ना? जनाब। हाँ। मेज कुर्सी कहाँ रखे हैं? वहीं पर ना, और कहाँ। ठीक है जनाब। हुमा, हुमा जी आओ, मिल गया। ठीक है, आ रही हूँ। नमाज पढ़ रही थी, आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्गवान। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हुमा कहाँ चली गई? थैंक यू। कहीं नहीं, यही है। हुमा साहिबा। मैं यही हूँ जी। डॉक्टर साहब ठीक हैं? फरीदुन भी ठीक है, ठीक है। दूसरी केमियोथेरेपी से काफ़ी आफाका आया है, खुदा का शुक्र है। अगर इलाज इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा और इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बात कर सकते हैं? शायद ना कर सकें, उनको बड़ा जी चाहता था कि तुमको देखें। मैं लैपटॉप सामने कर देती हूँ ताकि तुम्हें देख लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। माशाअल्लाह, नजर न लगे चेहरा खिला हुआ है। आपकी बहुत याद आ रही है। सही कह रहा है डॉक्टर साहब। सीना कहो ना, अपने एल्बम के लिए वजारत इरशाद से लाइसेंस ले रहे हो। डॉक्टर साहब एल्बम पर काम कर रहे हैं, कुछ ट्रैक्स वगैरह तैयार किए हैं। इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे तो एडिट वगैरह करके एक अच्छा एल्बम रिलीज करेंगे इंशाल्लाह। अरे अरे वाह, तो सीना मेरे लिए कुछ नगमे ईमेल कर दो ताकि फरीदुन को भी सुना दूं। सीना, फ्लावर्स, मेरे फ्लावर्स कैसे?
अपने फूलों का पूछ रहे हैं। ठीक है, बस आपकी दूरी के दुख में कलियां नहीं खिला रहे हैं। इंशाल्लाह जब आप आएंगे, आपका साया उन पर पड़ेगा तो पूरा बाग गुलिस्तान बन जाएगा। मेरा गार्डन कैसा है? मैंने उसे तुम्हारे हवाले किया है। ठीक है सीना। अरे सीना भाई, हुमा की तबीयत ठीक है? ठीक है। आपको कुछ काम तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, मैं सदके जाऊँ, कोई काम नहीं। Excuse me, I have to prepare him for the CT scan. यस ऑफ कोर्स, फरीदुन साहब तैयार है। सीना मुझे काटना होगा, फरीदुन को सीटी स्कैन के लिए ले जाना है। हुमा, हुमा की जान जी, फरीदुन के लिए दुआ करो ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नेक इंसान हो, खुदा तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यानी अभी तक उन्हें उनकी बीमारी के बारे में बताया नहीं था? पता नहीं, बेचारा डॉक्टर, ये कैसी मुसीबत आई उन पर। इंजीनियर साहब, जिंदगी के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। ठीक है अंकल, आप सही फरमा रहे हैं। आपने काम किया है और आप अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं, लेकिन इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं। कारखाने में कुछ मसाइल पेश आए हैं। आप जरा तहम्मुल से काम लें जब तक हालात मामूल पर आ जाएं। तो इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, तो क्या हम लोग 10 साल तक रुके रहेंगे? क्या मैंने कहा कि मुफ्त काम करना है? जनाब, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बेरोजगार होना बेहतर है या कर्जखा होना? कर्जखा। शाबाश। कर्जखा इंसान बेरोजगार इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। बेरोजगार इंसान बेकारी का एहसास करता है, लेकिन कर्जखा इंसान मुफीद होता है। प्लीज अब अपने अपने काम पर जाइए, एक दूसरे के साथ मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे हम लोग। इंजीनियर साहब कैसे ठीक है? इन खराब मशीनों से तो कारखाना चलेगा नहीं, प्रोडक्शन कैसे होगा? क्या होगा? ठीक कह रहे हैं इंजीनियर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये साहब। क्या हाँ। कोई मौजिज़ा होने वाला है? हाँ, शायद मौजिज़ा भी रूनुमा और सब्र से बढ़कर क्या मौजिज़ा हो सकता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने काम पर जाइए। जी, फरोजान फर साहब जैसे ही आएंगे पहली फुर्सत में उनसे मीटिंग करूंगा ताकि आपकी पिछली तनख्वाह जल्द से जल्द अदा हो जाए। अब मेहरबानी करके अपने अपने काम पर तशरीफ ले जाइए। जाइए अपना अपना काम जाइए काम कीजिए अपना और परेशान न होइए। क्या मूल्य लेके हम लोग जाएंगे? फरोजान फर साहब सुन नहीं रहे हैं? तुम्हें बुला रहा हूँ। कैसे हो? गाड़ी कहाँ है? जितनी कोशिश की स्टार्ट नहीं, टैक्सी से आया हूँ। ओह, क्या बात हुई है? ज्यादा ठीक नहीं है, मजीद देर करेंगे तो कारखाना बंद तो हो जाएगा। तुम किस मरज की दवा हो? किसी तरह से उनको राजी कर लेते ना। खुदा के बंदे कैसे कायल करूं? मैंने क्या क्या मिन्नतें समाजतें करके उनको काम पे भेजा है। इसमें मिन्नत समाजत की क्या बात है? साफ साफ कह देते पैसा नहीं, बाद में बोनस समेत दे देंगे। अरे अफलातून, ये कोई बच्चे तो नहीं कि जिनको लॉलीपॉप देकर चुप कराया जा सके। फाइनेंस ऑफिस में जाके मालूम कर चुके हैं कारखाने के अकाउंट में पैसा नहीं है, बिफर गए वो लोग। अगर इससे ज्यादा नहीं टाल सकते तो उनको जाके हकीकत बता दो। क्या कहो कि जनाब पिछले 2 महीनों से बमुश्किल 2 ऑर्डर ले सकें। कारखाने की आधी मशीनें खराब हो गई हैं। ठीक है, खराब हैं, पैसा नहीं है। मैं भी मौजज़ा नहीं कर सकता हूँ। मैंने कब कहा कि मौजज़ा करो? मेरे भाई, मैं कहता हूँ इन हालात में उनसे 2 मिनट बात तो करो। ये जो बुहरानी हालात हैं इनको किसी तरह से संभाल लो ना थोड़ी देर के लिए। यानी क्राइसिस मैनेजमेंट और करूं? क्या? ठीक है, सब जाएं अपने अपने काम पर। जो काम नहीं करना चाहता वो चला जाए और अपने लिए कोई और दूसरा काम ढूंढ ले। कौन सा काम? ये कैसा मैनेजमेंट है? यही है बस। देखो, हर मसले का एक हल होता है, तुम बेहतर जानते हो। तुम मुझसे अस्सलाम बेहतर वालेकुम। जानते हो। अस्सलाम वालेकुम। आंखें चुराने के बजाय एक मंतिकी जवाब देना चाहिए तुमको। जनाब आप मंतिकी इंसान हैं, माशाल्लाह हाजिर जवाब भी हैं। तो बताइए उनसे क्या कहूँ? मेरे भाई, फरमाइए। अलैकुम सलाम। इस कारखाने का पहिया रुक चुका है, इसे ग्रीस की जरूरत है, इसमें पैसा लगाने की जरूरत हाँ, है। लेकिन कहाँ से लाऊं? बैंक से। अरे ये लोन फैसिलिटीज और इस तरह की सहूलियात किस लिए होती हैं? इन्हीं दिनों के लिए तो। लोन? और क्या? अच्छा, अगर लोन लेना मुमकिन होता तो चचा ने क्यों नहीं लिया? इसलिए कि बेहजाज साहब, लोन लेने के हजारों लफड़े होते हैं। लेटरबाजी होती है, जमानत चाहिए होती है, जामिन की जरूरत होती है। मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? पहले तो इन वजूहात पर जो तुमने कही, वक्त चाहिए जो हमारे पास नहीं है। और सबसे अहम ये बात है कि कारखाना किसके नाम है? चचा जान के नाम। चचा जान जिंदा नहीं है। फिर क्या चाहिए? मिराज का लेटर चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हाँ, कानून ऐसा ही है, लेकिन इस्तिस्नात भी तो होते हैं। कैसे इस्तिस्नात?
एक मिनट रुको तो जरा। देखो मेरे भाई, तुम अगर इशारा करोगे तो मैं ऐसे 10 बंदों को ढूंढ सकता हूं जो थोड़े से कमीशन के बदले अरबों का लोन बगैर नंबर के ले सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में, वो भी कम इंटरेस्ट पर और लंबे अरसे के लिए। क्या ख्याल है बताओ? और बाद में रिश्वत और 2 नंबरी के जुर्म में जेल जाएं, है ना? ना, मैं गड्ढे से निकलकर कुएं में गिरना नहीं चाहता हूं मनोचर साहब। दिवालिया होना मेरे ख्याल में बेइज्जत होने से बेहतर है। मेरी जान, तिजारत के लिए शेर जैसा दिल चाहिए। शेर का दिल चाहिए मनोचर, गधे का दिमाग नहीं। तुम अगर सीधे रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जी माफ कीजिएगा सर, कुछ लेटर्स हैं जिसे आपने जरूर साइन करना है। दीजिए। ओहो, खुदा रहमत करे चचा जान पर। जैसे भी कल ही की बात है कि आप उनसे दस्तखत ले रही थी इन कागजात पर, याद है ना आपको? जी, खुदा उनकी मगफिरत करे। खुदा उनको बख्शे और बेजाज साहब को लंबी उम्र दे। अरे मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह। तुम्हें बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं है, तुम कारखाने की मुश्किलात की फिक्र करो। खत्म हो गया? जी सर। ये लीजिए। अजीब है। बहुत शुक्रिया सर कोई आपका। बात नहीं। ये बताओ, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मर जाओगे ना? हाँ हाँ हाँ, सच कह रहे हो। मैंने भी क्या सवाल किया है। बेहजाद, देखो ये जो पैसा तुम्हें मिरास मिला है उसको कारखाने पर लगा दो ताकि इसके हालात बेहतर हो जाए। जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो तुम अपना हिस्सा ले लेना इसमें से। मनोचर साहब, पहली बात तो यह कि मैं इस कारखाने का डायरेक्टर हूँ, मालिक नहीं, कि अपने पैसे लाकर यहाँ पर लगा दूं और उसके बाद सब लोग जब मुश्किलात हो जाए तो मुझे भूल जाएं। और दूसरी बात यह है कि मेरे पैसे से इसमें क्या मसला हल हो जाएगा। और आखिरी बात यह है कि मेरे पैसे की प्लानिंग तुम मत करो, मैंने कर ली है प्लानिंग। क्या प्लानिंग की है? तुमसे क्या मतलब? कंस्ट्रक्शन की लाइन में इंटीरियर डिजाइनिंग। खुद